हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है इम्पल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। डेली लाइफ की चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि होती कैसे हैं। ठीक है बेटा, तो पीछे के लेक्चर्स आपके अच्छे से क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये भी न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर ही बेस्ड है। न्यूटन सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे क्या होता है इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब क्या होता है? इट इज़ द फोर्स acting on a body for a very short time. या इसको ऐसे बोल देते हैं, इट इज द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी। ठीक है, एक्चुअली ये मेन चीज है, शॉर्ट टाइम। ठीक है ना। कैसे? एग्जाम्पल देखो, अ बैट्समैन हिट्स अ बॉल, ठीक है। अ फुटबॉल प्लेयर हिट्स फुटबॉल, ठीक है। अ बॉल फॉल्स या कोलाइड विद ग्राउंड, टू कार्स एक्सीडेंट एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। इन सभी में आप लोग क्या देख रहे हैं? इन सभी में आपने देखा, जैसे एक फास्ट बॉलर है, उसने बॉल फेंकी और बैट्समैन ने उसको हिट किया। जैसे ही बैट बॉल के टकराई, क्या आपको जाती हुई दिखाई देगी? वो सीधी ऊपर दिखाई देगी अगर जाएगी तो, है ना। इसका मतलब बहुत कम टाइम के लिए कॉन्टैक्ट हुआ और फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगाया किसने? बैट ने। तो उसको क्या बोला जाएगा? इम्पल्स, फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। फुटबॉल प्लेयर ने किक किया बॉल ऊपर हवा में, इम्पल्स। एक बॉल को नीचे हमने थ्रो किया, ग्राउंड पर टकरा के सीधी ऊपर, जैसे हमने छोड़ा ऊपर आ गई। कितने टाइम के लिए कांटेक्ट में? बहुत कम, 1 सेकंड से भी बहुत कम टाइम। क्या हो गया? कोलिजन, इम्पल्स। और दो कार आ रही हैं आमने सामने से और आपस में टकरा गई, बहुत ज़्यादा टूट फूट हो जाती है, बहुत भयंकर एक्सीडेंट होता है ना, काफ़ी इंजरी होती है। तो वो क्या है? इम्पल्स। क्योंकि बहुत कम टाइम में, सेकंड से भी कम टाइम में सब कुछ हो जाता है। तो इम्पल्स का मतलब है फोर्स ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। अब बात आती है कि यहाँ जो इम्पल्सिव फोर्स होता है वो मैग्नीट्यूड में वेरी करता रहता है। मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए हम एवरेज फोर्स की बात करेंगे। क्या? इम्पल्सिव फोर्स वेरीज इन मैग्नीट्यूड, so we take average force। कैसे? ये फोर्स है बॉडी पे और ये टाइम है, तो फोर्स ऐसे जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? मतलब क्या हुआ? मान लो ये कोई बैट है, समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, और ये कोई बॉल है। बॉल आगे आ रही है, बॉल जैसे ही बैट पे टकराई, टकराने से पहले देखो, ये बॉल है, ये बैट है। जैसे ही बॉल आई, आपस में जस्ट टच करेंगे, वो टाइम t1 है। इस टाइम में कांटेक्ट हुआ, एक दूसरे को दबाएंगे, ऐसे फोर्स बढ़ता 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 मैक्सिमम। फिर ये बॉल इससे अलग होने लगेगी और जैसे ही कांटेक्ट यहाँ हटेगा, t2 टाइम, तो फोर्स मैक्सिमम डिक्रीज होता यहाँ तक आएगा जब बॉल का बैट से कांटेक्ट हट जाएगा, और ये टाइम t2। इसका मतलब जब दो बॉडी टकराती हैं तो उनके बीच में पहले फोर्स 0 से मैक्सिमम तक जाता है, फिर मैक्सिमम से 0 पे आता है। क्लियर? तो ये इम्पल्सिव फोर्स है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? इसका मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होता रहता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? मैग्नीट्यूड में लगातार चेंज होता रहता है। कैसे होता है ये भी आपके समझ में आ गया। बोलिए, कोई परेशानी नहीं। अब देखो, इम्पल्स हो गई बात, ठीक है। हम बात करें इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है?
ये कहता है इम्पल्स ऑन ए बॉडी अपीयर्स एज चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी। मतलब ये हुआ कि इम्पल्स आई सिंबल होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे बोल सकते हैं। तो इम्पल्स एक्चुअल में चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। इम्पल्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी बोल सकते हैं ना। तो इम्पल्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। देखो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। सिंस F इक्वल टू डी पी बाई डी टी पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डी पी इक्वल टू एफ डी टी। ठीक है भाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो dp का इंटीग्रेशन एफ डी टी। अब यहाँ पे बेटा मैंने बताया था एवरेज फोर्स लेके चलना है अपने को। एवरेज का मतलब कांस्टेंट, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है और किसी का एवरेज ले लेते हैं, इसका मतलब वो कांस्टेंट हो जाता है। तो एफ एवरेज इंटीग्रेशन से बाहर और इंटीग्रेशन टाइम का, ये t1 से t2 और ये p1 से p2, मान सकते हैं ना, इनिशियल मोमेंटम p1 फाइनल p2। तो इंटीग्रेशन से d कैंसिल, क्या बचेगा p1 से p2 या p इनिशियल फाइनल एक ही बात है। एफ एवरेज और d से ये इंटीग्रेशन कैंसिल, t बचेगा t1 से t2। बात समझ में आ गई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू एफ एवरेज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इतनी बात समझ में आ गई। p2 माइनस p1 एफ एवरेज t2 माइनस t1। ठीक है, दिस इज डेल्टा p एफ एवरेज डेल्टा t। दिस इज इम्पल्स। इम्पल्स का एक फॉर्मूला और आ गया हमारे पास, फोर्स इनटू टाइम। तो इम्पल्स क्या आया, आई एवरेज फोर्स इनटू में टाइम इंटरवल इक्वल टू डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है, p2 माइनस p1। इतनी बात आ गई। और देखो आई इक्वल टू एफ एवरेज डेल्टा टी, p2 माइनस p1 चेंज इन मोमेंटम है एक ही बॉडी का। तो एक बॉडी की फाइनल वेलोसिटी v2 मान लो, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, और mv1 उसकी पहली वेलोसिटी मान लो। तो क्या मैं यहाँ से मास कॉमन ले लूँ तो v2 माइनस v1 लिख सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं यहाँ मान लूँ इफ इनिशियल वेलोसिटी u और इफ फाइनल वेलोसिटी v, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, I इक्वल टू एफ एवरेज डेल्टा टी m v माइनस u। ये भी इम्पल्स का फॉर्मूला। तो इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम और फोर्स इनटू टाइम, एवरेज फोर्स इनटू टाइम। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो इम्पल्स क्या होता है, कैसे होता है, ये आपके सामने है, कर सकते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई मेरे को। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है ये पता लग गया। अब और क्या, हम ग्राफ से भी कर सकते हैं इसको। देखो अगर हम बात करें इम्पल्स, तो इम्पल्स है एवरेज फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट, है ना। तो अगर एक ग्राफ प्लॉट किया जाए टाइम और एवरेज फोर्स में, तो मैं ये ग्राफ यूँ बनाता हूँ, सुनना ध्यान से। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये एरिया A1 और ये एरिया यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला एरिया ये। इफ एरिया ए, चलो बाद में करते हैं, पहले एक सिंपल सी बात करते हैं। एक ही ग्राफ लेके चलते हैं, ये ऐसे लिया हमने, ठीक है। तो एरिया ऑफ एफ एवरेज टाइम ग्राफ,
तो एरिया क्या देगा हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, टाइम और फोर्स। तो एफ एवरेज इंटू टाइम, और एवरेज फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, इम्पल्स। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ इक्वल टू इम्पल्स। क्या मेरी बात समझ में आई? एफ टी ग्राफ का एरिया में क्या देगा, इम्पल्स। अब जो मैं आपको क्या बता रहा था, हमने यहाँ पे दो ग्राफ ले लिए, समझना, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया इस टाइप से, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अगर ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, तो इफ़ A1 इक्वल टू A2, अगर दोनों का एरिया बराबर है तो एरिया क्या देता है, इम्पल्स। तो दोनों का इम्पल्स भी बराबर है, इम्पल्स 1 इम्पल्स 2। तो अगर दो ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व सेम है तो दोनों का इम्पल्स भी सेम है, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व ही हमें क्या देता है, इम्पल्स। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो ग्राफ से कर लेंगे। अब ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, कैसे वो देखो। सपोज करो किसी ने आपको एक ग्राफ दे दिया, इधर फोर्स इधर टाइम, ठीक है भाई, और आपको ग्राफ दे दिया इस टाइप से, ठीक है। 1 2 3, और ये दिया 50, ये दिया 100। फोर्स न्यूटन में है, टाइम सेकंड में है, ठीक है। फाइंड इम्पल्स फॉर 0 to 3 सेकेंड। तो 0 से 3 सेकेंड के इम्पल्स का मतलब एरिया, कौन सा एरिया भाई, ऐसे कर लो, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो A1 प्लस में A2, ये क्या बन गया, क्या ट्रेपेजियम बन रही है, बोलो, ट्रेपेजियम बनती हुई दिखाई दे रही है, यस ट्रेपेजियम बन रही है भाई। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड, एक साइड ये एक साइड ये, तो 50 प्लस 100, 50 प्लस ये 100, अरे बोलो, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 से 2 प्लस सेकेंड एरिया। सेकेंड एरिया क्या है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये कितना है 50, इंटू में ये कितना है 3 - 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अरे एरिया तो निकालना आता है ना, इन दोनों का डिफरेंस इंटू में ये, तो ये 50 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो गया 150 प्लस 50 इंटू 1, तो 150 प्लस 50 कितना हो गया 200। तो बेटा इम्पल्स क्या आ गया 200, ठीक है, न्यूटन सेकेंड। अगर हम यहीं पे बात करें भाई यूनिट ऑफ इम्पल्स क्या होगा, तो इम्पल्स क्या होता है भाई F इंटू टी। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, तो जो यूनिट मोमेंटम की होती है वही इसकी होती है, तो यूनिट क्या होगी इसकी न्यूटन सेकेंड फोर्स की, और मोमेंटम क्या होता है मास, मास किलोग्राम, वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकेंड। तो इम्पल्स की यूनिट हो सकती है न्यूटन सेकेंड और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि लीनियर मोमेंटम की जो यूनिट होती है वही इसकी होगी, और फोर्स इंटू टाइम ये होगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इम्पल्स इज वेक्टर, क्योंकि लीनियर मोमेंटम वेक्टर है तो ये भी वेक्टर होगा, ठीक है। इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट के बारे में हमने बात कर ली। तो ग्राफ के क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा, इस टाइप के आएंगे, कर लोगे। इसके बाद यहाँ तो हम बात कर रहे हैं एवरेज फोर्स की, लेकिन अगर फोर्स को वेरिएबल ही रखा जाए, इफ फोर्स इज कंसीडर्ड वेरिएबल देन हाउ टू फाइंड इम्पल्स, तब इम्पल्स कैसे निकलेगा वो देखो। देखो भाई इम्पल्स का फॉर्मूला था एफ एवरेज इंटू में डेल्टा टी, याद आ रहा है? ठीक है। अगर मैं कहूँ फोर्स वेरिएबल है तो एफ रखो और डेल्टा की जगह डी टी कर दो और इसका इंटीग्रेशन कर दो। क्या मेरी बात समझ में आई? और T1 से T2 आपको ये फॉर्मूला याद करना है।
इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे। कैसे, देखो, इफ अ फोर्स F इक्वल टू 3T एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 2 सेकेंड, फाइंड इम्पल्स और चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी। इम्पल्स की जगह आपसे चेंज इन लीनियर मोमेंटम भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो क्या करें, IF dt का इंटीग्रेशन T1 से T2, बात समझ में आ गई। F क्या दे रखा है, 3T dt, और T1 से T2 कितना है, 0 से 2 सेकेंड, फॉर 2 सेकेंड और 0 से 2। तो बेटा इंटीग्रेशन आपको पता है, 3 कांस्टेंट बाहर, t की पावर 1, एक पावर ऐड कर दो, लिमिट अप्लाई कर दो, ठीक है। तो I क्या आ जाएगा, 3 आउटसाइड 2 आउटसाइड, टी स्क्वायर की लिमिट 0 से 2। कैसे, t की जगह 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, फिर 0 रखोगे 0, तो ये आ गया बेटा आपके पास 3/2 इंटू 4, 2 2 जा 4, ये आ गया 6। तो इम्पल्स कितना आ गया, 6 न्यूटन सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पीछे काइनेमेटिक्स में सवाल किए थे हमने शायद, तो वही बातें हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। F वेरिएबल है तो वेरिएबल पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर, कर सकते हैं इस टाइप के सवाल। फोर्स कुछ भी आ जाए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वेरिएबल इम्पल्स में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और देखना चाहेंगे तो और देख लीजिए एक सवाल। क्वेश्चन आ जाए भाई, फोर्स दिया हुआ है 3T + 4, फाइंड इम्पल्स फॉर 0 to 1 सेकेंड। क्या करें, इम्पल्स F dt T1 से T2, F की जगह है 3T + 4 dt 0 से 1। तो 3 आउटसाइड T का इंटीग्रेशन T²/2, कांस्टेंट है 4, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इम्पल्स क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, पहले अपर लिमिट पुट कर दो, 3/2, T की जगह 1, प्लस में 4 T की जगह 1, प्लस लोअर लिमिट क्या है 0, तो लोअर लिमिट के लिए माइनस आता है ना, तो 0 0, तो ये आ गया 3/2 + 4, 2 4 जा 8, 11/2 न्यूटन सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? तो जस्ट इंटीग्रेशन करना आपको आना चाहिए और कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप से इम्पल्स के क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है बेटा। ओके, ये भी हम कर लेंगे। इसके बाद देखिए, इम्पल्स ऑफ वाटर जेट ऑन वॉल। दीवार के ऊपर वाटर जेट का इम्पल्स देखना है कितना आएगा। देखिए ध्यान से देखिए, सपोज कीजिए ये मेरे पास एक दीवार है, ये मेरे पास एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर से मैंने, देखो यहाँ पे लिक्विड जा रहा है और ये लिक्विड यहाँ टकराएगा और टकरा के ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसे एक छोटा फ्रैक्शन ले लिया, dm मास, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, v से, ठीक है। आफ्टर कोलिजन वाटर मूव्स पैरेलल टू वॉल, ठीक है। ओके, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ वाटर मान लो कितना गया, dm, तो इनिशियल कितना हो जाएगा, pi मान लें इसको, ये कितना हो जाएगा भाई, dmv, अरे बोलो, dm इसका मास v, फाइनल टकरा के बोल के पैरेलल, इधर तो नहीं आया ना, अरे बोलो, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब पाइप की डायरेक्शन में, वो तो पैरेलल चला गया तो 0। क्लियर। चेंज इन लीनियर मोमेंटम अलोंग पाइप या अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, चेंज कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा या डी पी कितना हो जाएगा, डी एम वी
फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 0 है, इनिशियल क्या है dmv, तो ये आ गया मेरे पास माइनस का dmv। इतना मोमेंटम लॉस हो गया, नेगेटिव साइन का मतलब है इतना मोमेंटम लॉस हो गया। नेगेटिव साइन मीन्स लीनियर मोमेंटम लॉस, मतलब डिक्रीज, ठीक है, लीनियर मोमेंटम लॉस हो गया, ठीक है। तो गेन इन लीनियर मोमेंटम बाय वॉल, दीवार को कितना मिला, क्योंकि टोटल तो कांस्टेंट होना चाहिए ना, क्योंकि अगर वॉल और इस पाइप को एक ही बॉडी माने तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए, 0। अभी पीछे पढ़ा था ना न्यूटन थर्ड लॉ में, अगर इस वॉल को और पाइप को एक ही बॉडी माने तो टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए, सेम। कैसे, देखो dp वाटर प्लस में dp वॉल, दोनों का नेट क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब dp वॉल माइनस ऑफ dp वाटर, तो वाटर का कितना आया, माइनस dmv, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा dmv। क्या मेरी बात समझ में आई, चेंज इन मोमेंटम आ गया मेरे पास, ठीक है। नाउ फॉर dt टाइम फोर्स ऑन वॉल, F क्या हो जाएगा, dp वॉल डिवाइड बाई dt, अरे हाँ या ना, F क्या हो गया, d बाई dt, मोमेंटम क्या है, dp की जगह क्या है, dmv। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। इधर देखो मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्या मेरी बात समझ में आई, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, v क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई, मैंने यहाँ पे मास की जगह रख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है भाई, इतनी बातें समझ में आ गई। अब ये इक्वेशन क्या बनेगी, F इक्वल टू रो dv v dt को इधर ले आओ, तो F dt रो dv, इसको क्या लिख सकते हैं, dv जो चेंज इन वॉल्यूम है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो चेंज इन वॉल्यूम, और एक काम करो dt को यहीं रखो, क्या फ़ायदा होगा बताता हूँ मैं, सुनना ध्यान से, एरिया इंटू वेलोसिटी, दिस इज एरिया, दिस इज वेलोसिटी, तो एरिया इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम, और ये क्या है, टाइम, तो वॉल्यूम बाय टाइम क्या हो गया, वॉल्यूम पर सेकंड, लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे, ठीक है। तो रो, इसको मैं लिख सकता हूँ AV, और ये क्या हो गया ये, तो फोर्स क्या हो गया, रो AV स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई आपको, क्या आपको मेरी बात समझ में आई, ठीक है। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, फोर्स, और अगर मुझे टाइम पता लग जाए तो टाइम से मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आ जाएगा, इम्पल्स, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, फोर्स, और मैं क्या निकाल सकता हूँ, इम्पल्स भी निकाल सकता हूँ अगर मुझे टाइम का पता लग जाए तो, ठीक है। तो फोर्स आया रो AV स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में पाइप को सीधा ना रखे, कुछ इंक्लाइन रखा जाए तो, ये फॉर्मूला याद करना है आपको, इम्पोर्टेंट है, याद करना है, इम्पोर्टेंट है फॉर नीट मेंस, जेई मेंस में इस टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या, अब देखो आगे, अगर पाइप इंक्लाइंड हो तो, ये ले लिया हम लोगों ने, और यहाँ से मैंने इस टाइप से एक पाइप लिया, समझ रहे हो मेरी बात, और यहाँ से ही ऐसे, क्लियर है। तो मान लो ये थीटा एंगल पे और ये भी थीटा एंगल पे, क्लियर है। इसकी वेलोसिटी v और इसकी भी वेलोसिटी v, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, और उसी टाइप से छोटा फ्रैक्शन ले लिया dm,
वही छोटा फ्रैक्शन dm, ठीक है। तो इसका मोमेंटम क्या हो गया, dm इंटू वी, और इधर कितना हो गया बेटा, dm इंटू वी। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब कंपोनेंट क्या आएगा इसका, इधर इसका आएगा dmv cos थीटा। इधर जा रहा है तो इधर आएगा, ये इधर जा रहा है तो इधर आएगा। अरे बोलो, dmv cos थीटा, इसका इधर आएगा dmv sin थीटा, और इसका भी इधर आएगा dmv sin थीटा। हाँ या ना भाई, ये नीचे जा रहा है तो कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं सीधा कर रहा हूं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग बात करें तो डेल्टा पी एक्स, फाइनल क्या है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है तो प्लस का ले लो, माइनस इनिशियल इधर जा रहा है। अगर इधर वाला पॉजिटिव लिया तो इधर वाला क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो माइनस dmv cos थीटा, माइनस माइनस प्लस, क्या आपको पता है डबल हो जाएगा, यस। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद अलोंग वाई एक्सिस की अगर बात करें तो डेल्टा पी वाई, देखो भाई ये भी नीचे ये भी नीचे, तो फाइनल है dmv sin थीटा, इनिशियल है dmv sin थीटा, दोनों कैंसिल, क्या आ गया, जीरो। क्या मेरी इतनी बात आपके समझ में आ गई, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस क्या आ गया बेटा, जीरो, ओके। इसके बाद अगर मैं बात करूं, चेंज इन मोमेंटम आ गया, ठीक है। नाउ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी एक्स बाई डेल्टा टी, कह सकता हूं मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगा के, ठीक है। एफ क्या होता है, डेल्टा पी एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी एक्स क्या है, इतना, डेल्टा पी एक्स क्या है बेटा, इतना, तो 2dmv cos थीटा, ये क्या है, डेल्टा टी। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 2v cos थीटा, बाहर ले लिया। dm को क्या लिख सकते हैं, रो dv, और v क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम, बताया था अभी मैंने, पीछे किया था, और ये dt। क्या इतनी बात समझ में आ गई, m की जगह मैं रो dv कर सकता हूँ, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ जाती है। इसके बाद देखो, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। F 2v cos थीटा रो, dv को क्या मैं av लिख सकता हूँ, dv को नहीं, dv बाई dt को, मैंने क्या लिखा, av, बताया था ना अभी, वॉल्यूम पर सेकंड होता है ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, 2 रो v स्क्वायर cos थीटा, ये फोर्स आ गया। वो आया था रो v क्यूब, आया था ना इस टाइप से कुछ, 2 रो v स्क्वायर cos थीटा को चेक कर लीजिए। हमारे पास फोर्स dp बाई dt था, तो मास इंटू वेलोसिटी ये आ गई, ठीक है। और कुछ बचता है यहाँ पे a, 2 रो a v स्क्वायर cos थीटा, ये फॉर्मूला आएगा बेटा मेरे पास, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आया, 2 रो डेंसिटी एरिया वेलोसिटी का स्क्वायर cos ऑफ थीटा। पाइप कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, वो एंगल हमें पता हो तो सॉल्व हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद करो, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर नीट में, ठीक है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, इस टाइप की चीजें आ जाती हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। इतना करने के बाद इम्पल्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल कैसा होता है वो देखिए, सपोज करो ये हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक बॉल आई ऊपर से और वो यहाँ टकराती है। जस्ट टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड,
और टकरा के जब ये बॉल ऊपर उठेगी जस्ट, तो इसकी वेलोसिटी है 16 मीटर पर सेकेंड, और ग्राउंड के साथ इसका कांटेक्ट टाइम है, कांटेक्ट टाइम विद ग्राउंड 0.1 सेकेंड। फाइंड इम्पल्स एंड फोर्स, दोनों चीज़ें बताओ। तो बेटा क्या करें इसके अंदर, देखो इम्पल्स का फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम पता है, और एक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, दोनों बातें दे रखी हैं, ठीक है। बॉल का मास अगर आपको दे दिया जाए 1 kg, तो इम्पल्स क्या आएगा, मास 1, फाइनल वेलोसिटी, देखो फाइनल वेलोसिटी क्या है ऊपर, तो ऊपर की पॉजिटिव मान लें 16 माइनस इनिशियल क्या है नीचे, नीचे है तो इसका अपोजिट लेना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है भाई, ऊपर वाली अगर पॉजिटिव मान ली तो नीचे वाली क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव। तो इम्पल्स क्या हो गया मेरे पास, 16 + 20 36 न्यूटन सेकेंड, फर्स्ट आंसर आ गया। अब फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, नाउ Ft = I, और I कितना है 36, T कितना है 0.1, ये कितना हो गया 36, 0.1 का मतलब 1/10, तो F कितना आ गया 360 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आई? क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बन जाएगी, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट एंड when it is just about to collide its velocity is 20, after collision its velocity is 60, if contact time is 0.1 second find impulse and force। ठीक है, ये बिल्कुल मैंने बेसिक बातें बताई। क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाता है, हाइट की टर्म में आ जाए तो देखो, अगर इसी क्वेश्चन को हाइट की टर्म में पूछा जाए तो आप लोग क्या करेंगे वो देखिए। सपोज कीजिए आपको बोला जाए ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 20 मीटर, ठीक है, आफ्टर कोलिजन विद द ग्राउंड विद टाइम 0.1 सेकेंड, कॉन्टैक्ट टाइम, इट मूव्स अप टू ए हाइट ऑफ 12 मीटर, ठीक है। फाइंड मास ऑफ बॉल 2 kg, 0.2 kg, फाइंड इम्पल्स एंड फोर्स ऑन ग्राउंड। अब यहाँ पे क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। आपको पता है जब एक बॉडी को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो फॉर्मूला v² - u² 2gh पता है ना। फाइनल v निकालना है, इनिशियल 0 है 2gh, तो v क्या आ गया 2gh का रूट। अब इतना डिराइव नहीं करना, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करना है, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करना है, क्लियर। तो इनिशियल जब ये गिरेगी तो v1 क्या हो गया 2g, लिख लेते हैं 2gh1, तो 2gh कितना है 20, तो ये कितना आ गया बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल क्या आएगा 2gh2, पता है ना, नीचे से ऊपर जाएगी तब यही फॉर्मूला होता है, 2gh2 कितना है 12, तो 240 का रूट। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है। तो अब क्या करें, इम्पल्स क्या होता है, मास चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, और इसको मैं v2 - v1 कर दूं, तो मास कितना है 0.2, फाइनल वेलोसिटी कितनी है √240 माइनस इनिशियल कितनी है 20। क्या ये ऐसे आएगा? क्यों, आने वाला नीचे जाने वाला ऊपर, तो जाने वाला अगर पॉजिटिव है, जाने वाला पॉजिटिव है तो आने वाला नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, तो 2/10 √240 + 20, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? ओके, इसको ज़रा सॉल्व कर लो। जैसे 15 2/10, 15 225, तो नियरली 15.6 मान लेते हैं इसको, ये आ गया। तो इसको क्या माने भाई 2/10 35.6, इसको भी पॉइंट हटा दो, तो ये हो गया 2 6 12/100। तो इम्पल्स आपके पास आ गया 7.12। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, इस टाइप से हम लोग कर लेंगे इसको, क्लियर है ना।
ओके, अब इतना करने के बाद आपसे कोई पूछे फोर्स, तो फोर्स क्या होता है, F इंटू टी इक्वल टू आई, तो F क्या हो गया I बाई टी। आई कितना आया 7.12, टाइम कितना था भाई 0.1 सेकेंड लिया था, तो 0.1 लिया 7.12 था ना, डिवाइड बाई 100 और डिवाइड में ये 10 आ जाएगा, तो ये कितना आया भाई 71.2। तो इस टाइप कोई सवाल आ जाए तो मेरे ख्याल कर लोगे। जब कोई बॉडी ग्राउंड पर टकराई, सोचने वाली बात है, जब कोई बॉडी ग्राउंड पर टकराई तो बहुत कम टाइम के लिए कांटेक्ट में आई, तो कितने टाइम के लिए आई वो टाइम मुझे पता है, तो वो बॉडी ग्राउंड पे कितना फोर्स लगाएगी या उस ग्राउंड ने उस पर कितना लगाया उसकी मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ, इम्पल्स कितना लगाया उसकी मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ। अब ऐसे न्यूमेरिकल बैट्स के बन जाएंगे, एक बैट्समैन के पास बॉल आई, उसने हिट किया, ठीक है ना, तो सिचुएशन वही रहती है, चेंज इन मोमेंटम आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे देखो क्वेश्चन आ जाए आपके पास, मान लो इस टाइप से मेरे पास एक दीवार दे रखी है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, बैट्समैन है हिट कर दिया कुछ एंगल पे, तो मान लीजिए एक बॉल इधर से आ रही है 30 डिग्री के ऊपर, बॉल का मास है 1 kg, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ टकराई और सेम एंगल के साथ यहाँ पे रिबाउंड हो गई, ठीक है, 1 kg 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब सेम वेलोसिटी टकराती है तो इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं इसको, इलास्टिक कोलिजन, अदरवाइज वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। अब हमने पीछे पढ़ा था वैसी चीज़ें आ जाएंगी, ये वेलोसिटी है, ये मास है और ये थीटा है, तो ज़रा बताओ इसका कंपोनेंट क्या आएगा, इधर आएगा mv cos थीटा, इधर आएगा mv sin थीटा, क्लियर है। ये इधर जा रहा है mv cos थीटा और ये नीचे आएगा mv sin थीटा, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चेंज इन लीनियर मोमेंटम, पहला x एक्सिस, तो x एक्सिस तो बेटा इधर है, y एक्सिस ऊपर है, तो इधर देखो डेल्टा p, तो डेल्टा p क्या हो जाएगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल, फाइनली कहाँ जा रहा है, इधर का प्लस ले लो, शुरू वाले को प्लस ले लो, बस इतनी सी बात है। फिर दूसरा इधर जा रहा है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो गया 2mv cos थीटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इसी टाइप से डेल्टा p y एक्सिस, y में फाइनल ये है mv sin थीटा, माइनस इनिशियल क्या है mv sin थीटा, दोनों सेम है क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो अलोंग y एक्सिस मोमेंटम क्या हो गया 0। तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग x एक्सिस क्या आ गया 2mv cos थीटा, वैल्यू पुट कर दो, 2 मास कितना लिया मैंने 1 kg, v कितना दे रखा है 10 और cos 30 ये हो गया भाई 20√3/2, ये आ गया 10√3 न्यूटन सेकंड और किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएंगे, कर सकते हैं हम लोग। इसी में आपसे कोई बोले भाई बैट्समैन ने हिट किया, बॉल ऐसे आएगी बैट्समैन के पास, सॉरी ऐसे, बैट्समैन ने ऐसे मार दिया, तो वही एंगल वाली बातें आएंगी, कर सकते हो। तो इम्पल्स के ऊपर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वेरिएबल फोर्स का है, ग्राफ का है या इसका है, हम लोग कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं बनते इनके ऊपर, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।